जब हाथरस कांड हुआ था, आपको याद होगा कि हाथरस में एक दलित महिला के साथ कई रेपिस्टों ने, जो एक सवर्ण जाति के थे, उन्होंने रेप किया उसके साथ। फिर उस योगी सरकार आनंद फानन में उस बच्ची को जला देती है, उसके घर वालों को भी बॉडी नहीं देती है। ये केस काफी लंबा चला था दोस्तों। इसी को कवर करने के लिए 4 लोग गए हुए थे। तो उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार थी, योगी सरकार उन पत्रकारों को गिरफ्तार करती है, उन पे यूएपीए जैसे मुकदमे लगा के जेलों में डाल देती है। आप लोग भी तमाम सारे लोग पत्रकार हैं। क्या इस देश में किसी घटना की रिपोर्टिंग करना अपराध है क्या? क्या इस देश में क्या लोकतंत्र नहीं है क्या? ये तमाम सारे सवाल हैं। एक लंबी लिस्ट है। इस देश में उन तमाम सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो भी जनता के पक्ष में खड़े हैं। वो चाहे आप सीए एनआरसी के समय के जो लोग भी मूवमेंट कर रहे थे उनको, चाहे वो दिल्ली विश्वविद्यालय के कई प्रोफेसर जो अलग अलग जगहों पे लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, चाहे वो जामिया के कई पीएचडी स्कॉलर, जेएनयू के कई छात्र और देश के अलग अलग हिस्सों में जो लोग भी इस फांसीवादी बीजेपी सरकार के खिलाफ लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, उन लोगों को सरकार लगातार पकड़ के जेलों में बंद कर रही है। यूएपीए, एनएसए और तमाम सारे मामले लगा रही है। लेकिन आप यही देखिए कि दूसरी तरफ जो लोग गुजरात के दंगाई हैं, जो गुजरात के रेपिस्ट हैं, जो बिल्किस बानो के साथ अत्याचार, बलात्कार किए, उन रेपिस्टों को बीजेपी सरकार छोड़ती है और उनका फूल मालों से स्वागत करती है। दूसरी चीज, कठुआ में जो बलात्कार हुआ, कठुआ के बलात्कारियों को यही बीजेपी आरएसएस की सरकार सम्मानित करती है। आपको याद होगा यहाँ पे बहुत सारे पुलिस के भी लोग खड़े हैं, प्रशासन के भी लोग खड़े हैं। आपको याद होगा वो एसपी, वो एसआई जो कि दंगा शांत कराने गए थे, यही आरएसएस के उनका मर्डर किए। उस के मर्डरर को पद दिया जाता का प्रमुख बना है। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से यह बीजेपी और जो आरएसएस की सरकार है, इनसे संबंध रखने वाले लोग, चाहे वो बीजेपी आरएसएस से संबंध रखने वाले लोग, चाहे वो रेपिस्ट करके रेपिस्ट हो, बलात्कारी हो, मर्डरर हो, दंगाई हो, अभी कपिल मिश्रा जो दंगाई है, जो तमाम सारे ऐसी बातें किया है, ऐसे रेपिस्ट को, मर्डरर को, दंगाइयों को यह सरकार संरक्षण देती है, खुली छूट देती है। और दूसरी तरफ जो लोग पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, जो लोग डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट पे विश्वास करने वाले लोग हैं और जो लोग लगातार इस सरकार के अन्याय के भी खिलाफ, या पिछली भी सरकार हो या जो भी सरकार हो, अलग अलग सरकारों के अन्याय के खिलाफ जो लोग लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, उन लोगों को लगातार जेलों में डालती है। आज हम साथी अतीक उर रहमान की रिहाई को लेके हम लोग यहाँ जंतर मंतर पे इकट्ठा हुए हैं। अभी हमने पिछले समय देखा कि जीएन साईं बाबा के केस में एक उन साथी थे, वो किस तरीके से उनको मेडिकल ट्रीटमेंट भी नहीं मिला और वो डेथ कर जाते हैं, वो शहीद हो जाते हैं। तो दोस्तों, हमें देखना होगा कि किस तरीके से यह सरकार अलग अलग लोगों को जेलों में डाल के टॉर्चर कर रही है, जेलों में डाल के मार रही है। तो हम अतीक उर रहमान की रिहाई के लिए, सशक्त रिहाई के लिए हम लोग आज जंतर मंतर पे इकट्ठा हुए हैं। हम अपनी ये पब्लिक मीटिंग चलाएंगे और हम उनकी रिहाई के लिए मांग कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ जितने भी राजनीतिक बंदी हैं, वो चाहे जीएन साईं बाबा हो, चाहे हनी बाबू हो, चाहे साथी उमर खालिद हो, चाहे तमाम सारे लोग हैं जो भी राजनीतिक कारणों से जेलों में बंद है, अलग अलग कारणों से बंद है, हम उन तमाम साथियों की रिहाई की बात करेंगे। पिछले समय से जो हमारे साथी अतीक उर रहमान है, जो कि लखनऊ में थे, काफ़ी बीमार चल रहे हैं, उनको सरकार किस तरीके से अच्छी मेडिकल सुविधाएं नहीं उपलब्ध करवा रही है। और ये जो तमाम सारे लोग, चाहे वो अतीक उर रहमान हो या सिद्दीकी कप्पन हो या इनके साथ जो भी लोग 4 लोग थे, ये देश में तमाम लोगों को, जो राजनीतिक लोग, कोई अपराधी लोग नहीं है, जो लोग जनता के पक्ष में लिखते रहे हैं, जैसे कि कोई पत्रकार है, कहीं पे कोई घटना होती है, उसका सही सही रिपोर्टिंग कर देता है मीडिया में, तो उसको आपने जेल में डाल दिया।
कोई व्यक्ति है जो जनता के बीच में काम कर रहा है, कुछ गलत होता है उसके ऊपर प्रोटेस्ट करता है, तो उसको आपने जेल में डाल दिया। और जेल में डालने के बाद ये लोग उनके साथ ना जाने क्या ऐसा करते हैं कि अच्छा खासा भला स्वस्थ आदमी भी बीमार हो जाता है, उसका हार्ट फेल होने लगता है, उसको तमाम बीमारियां घेर लेती हैं। तो हम लोग आज यहाँ पे यही कहने आए हैं कि तमाम देश में तमाम पत्रकार, तमाम बुद्धिजीवी, छात्र और राजनीतिक लोग जिन्हें इस सरकार ने द्वेष में, जिन्हें इस सरकार ने गलत तरीके से गलत कानूनों में फंसाया हुआ है, उन्हें तुरंत रिहा किया जाए, यही हम लोग मांग करने के लिए यहाँ पे आए। ये लोग हाथरस वाले मामले में गए थे, तो क्या विपक्ष की पार्टियां क्यों नहीं इस पर आवाज उठाती हैं? तब तो जा रही हैं। देखिए, मुझे लगता है ना कि विपक्षी की पार्टियां भी आवाज उठाना चाहती भी हैं, तो शायद उनके अंदर भी एक तरीके का डर है। जिस तरीके से आप देखे होंगे, आप देखिए महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार भी गिराई बीजेपी की सरकार ने, और उसके नेता संजय राउत को अभी भी जेल में डाला हुआ है। सोनिया गांधी के यहाँ ईडी के छापे पड़ रहे हैं। तो जो तमाम विपक्ष के भी नेता हैं, अगर वो बोलते हैं तो उनके ऊपर ईडी के छापे, तमाम तरीके की कार्रवाइयां हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि वो लोग बोलना चाहते भी होंगे, तो शायद एक डर में नहीं बोल पा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो देश के तमाम छात्र, नौजवान, लंबा अरसा हो गया, इनकी जमानत क्यों नहीं हो पा रही? जमानत अगर सरकार नहीं चाहेगी तो आपको लगता है कि जमानत हो पाएगी? और यूएपीए जैसा जो कानून है, यूएपीए के कानून को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें है कि बिना किसी सबूत के, बिना किसी गुनाह के आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, और उसमें 6-6 महीने करके उनका एक्सटेंशन होता रहता है। तो पेशी ही नहीं होती है कोर्ट में, चार्जशीट ही नहीं दाखिल हो रहा है, तो लोग जेलों में पड़े हुए हैं। तो रिहाई उनकी कहाँ से होगी? कानून ध्यान नहीं दे रहा है। देखिए, यूएपीए, एनएसए, इस तरीके के जो कानून है, एक कानून ही अगर आप देखेंगे तो अपने आप में इतने तानाशाही वाले कानून है कि आप बिना कोई गुनाह किए हुए जेल में चले जाएंगे। तो एक कानून है ही नहीं। इनको कानून का मतलब होता है कि अगर आपने गुनाह किया है तो गुनाह के अनुपात में आपको सजा होगी। तो ये तो ऐसे कानून है कि बिना गुनाह को आपको जेल में डालते हैं, तो इन्हें तो आप कानून नहीं कह सकते हैं। कानून, अब आवाज उठाना भी अपराध हो गया है भाई। एक तो कहने की बात ही नहीं है कि आवाज उठाना अपराध हो गया। इस देश में शायद पिछले कितने सालों से ऐसा हो गया है कि जो आदमी बोल रहा है उसके ऊपर एफआईआर हो रही है, उसको जेल में डाला जा रहा है। आप एक घटना साथी भी याद दिला रहे थे कि सोनभद्र में एक पत्रकार ने क्या किया कि स्कूल मिड डे मील में नमक और चावल दिया जा रहा था, उसने मीडिया में रिपोर्ट कर दिया और उसके ऊपर यूपी की सरकार ने केस कर दिया। तो आप खुद सोचिए, आपको मैं चैलेंज करता हूं, आप ग्राउंड पे रिपोर्ट करिए और सच्ची घटना ये दिखाना शुरू करिए। आपको सरकार की तरफ से धमकी नहीं मिलती है, आपके ऊपर एफआईआर नहीं होता, तो कहिए। लंबा अरसा हो गया, आप लोगों को लेट नहीं हो गया थोड़ा आवाज उठाने? भाई, हम लोग जिस दिन उनकी गिरफ्तारी हुई थी तब से हम लोग आवाज उठा रहे हैं। अगर आवाज हमारी नहीं सुनी जा रही है, इस देश के कोर्ट, इस देश के सरकार और इस देश के लोकतंत्र कहे जाने वाले जितने भी संस्थान है शायद बहरे हो गए हैं। हमारी उसमें गलती नहीं है भाई। हम तो उनसे कहे नहीं थे कि हमें इन्हें उठा के ले जाइए। हम तो जब से उन्हें गिरफ्तार किया गया तब से हम लोग विरोध कर रहे हैं। हमारे भाई हैं, हमारी बहन है, हमारे बंधु हैं, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है वो तो हमारे लोग हैं ना, हमारे परिवारों के सदस्य हैं। लोग अतीकुर रहमान सिद्दीकी हैं, तमाम लोग हैं, उनके लिए क्यों नहीं? अतीकुर रहमान के लिए क्यों आवाज? देखिए, अभी 10 दिन पहले भी यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ था कि जितने भी राजनीतिक बंदी हैं, चाहे भीमा कोरेगांव वाले केस में रहे हों, चाहे सीएएनआरसी वाले केस में रहे हों, और भी तमाम केस जो प्रोटेस्ट के उसमें जिनको गिरफ्तार किया गया है, उनको रिहा किया जाए। अतीकुर रहमान पे आज इसलिए स्पेशल तौर पे हो रहा है क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। उनके हार्ट में प्रॉब्लम है, उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब है कि अगर उनको सही से इलाज नहीं मिलता है तो शायद उनका क्या होगा कोई नहीं जानता है। तो हम लोग यही आज उनके लिए स्पेशल तौर पे यहाँ पे आए हुए हैं कि उनको रिहा किया जाए, उनको अच्छे से एम्स में इलाज करवाया जाए ताकि उनकी तबीयत सही हो सके। उसके बाद कोर्ट उस पर सुनवाई करे, जल्द से जल्द उनके मामले पे सुनवाई करे और सही सुनवाई करके उन्हें बेगुनाह बाइज्जत भी बरी किया जाए। ये हमारी मांग है। तो दिल्ली के लिए न्याय दो, गुजरात